देखिए, जैसा कि आप भी जानते हो कि गुड़गांव को डार्क जोन में रखा गया है। यहाँ का वाटर लेवल बहुत कम है या और नीचे जा रहा है दिन पे दिन। तो उसी के तहत हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। तो जो गांव का है, जो वेस्ट पानी आता है, तो आप जिस तरह से हम लोगों ने एंट्री किया है, वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू हम लोग जो पाथवे बना है इसके थ्रू ला रहे हैं। और हर जगह कलेक्शन चैम्बर बना हुआ है, उसको डाइवर्ट करते हुए पानी को हम फिर से इस टीम के पास ही हमारा एक बड़ा सा चैम्बर है, इसके थ्रू फिर इसमें लाते हैं। ये हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है, एक तरह से बोल सकते हैं वेस्ट वाटर का। तो पानी सबसे पहले इसमें आएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें से डाइवर्ट होकर उस चैम्बर में जाएगा, फिर उसमें से डाइवर्ट होकर लास्ट में जाएगा, फिर वहाँ से डायरेक्ट आपका जोहर में जाएगा। तो इससे क्या होगा, हम पानी को फ्रीज करके जोहर में डाल रहे हैं। शायद कोकोनट का जो छिलका होता है वही है इसके नीचे। कोकोनट हस्क है। हाँ। और इसको क्या बोलते हैं मुझको नहीं पता है। Fly ash will be put on top of this, and the clean water will go into the pond. Blended clay aggregate. Lapwings. Racket-tailed drongo. रैकेटेल का है, ब्लैक ड्रोंगो है। Racket-tail नहीं है? नहीं, रैकेटेल सो बेसिकली आज हम बुधेरा आए हैं। बुधेरा में हम किस लिए आए हैं, हम आए हैं यहाँ पे जो
अभी एग्जिस्टिंग कंडीशन है फ्लोरा और फोना की, उसकी स्टडी करने आए हैं। तो अगर मैं बुधेरा पॉन्ड की बात करूँ तो यहाँ पे दो मेजर प्रॉब्लम थी, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे, जो एग्जिस्टिंग कंडीशन थी यहाँ की। फर्स्ट, यहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि अगर आप रोड के उस साइड देखेंगे तो वहाँ पे एक कैनाल है, तो कैनाल से जो वाटर है वो इस साइड पर्कुलेट होता रहता है, तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो काफ़ी हाई है। तो अगर आसपास के अगर आप खेतों में आप देखोगे तो वहाँ पे भी काफ़ी पानी भर जाता है। सेकेंड इशू जो था वो था वाटर हाइसिन का। यहाँ पे वाटर हाइसिन अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ तो शायद नहीं था, बट जो लोकल कम्युनिटी ने हमें बताया है, बाकी अभी वो 2-4 सालों से ही यहाँ पे वाटर हाइसिन जो है बहुत बुरी तरीके से फैल गया था। तो सबसे मेजर जो हमारे लिए टास्क था वो यही था कि हम कैसे उस वाटर हाइसिन को हटाएं। सिर्फ हटाए नहीं, यहाँ से मतलब उस चीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वाटर हाइसिन यहाँ रह जाता है तो वो दोबारा स्प्रेड हो जाएगा, तो उसकी जो कॉस्ट, फिर जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो भी फिर ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो वहाँ पे जो पूरे गांव का पानी है, पूरे गांव की जो पानी है वो इस जोहड़ में आता है, तो ये गंदे पानी का जोहड़ है। तो हम जो इनलेट है जहाँ पे पॉन्ड का, वहाँ पे हम एक WWTP बना रहे हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिससे जो पानी है वो साफ़ होके इस जोहड़ में जाएगा, और जो गंदा पानी पहले पर्कुलेट होता था नीचे, ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होता था, अब वो साफ़ पानी के तौर पे आएगा। बाकी जो एक और इशू यहाँ पे देखा गया था सॉलिड वेस्ट का, तो जो लोकल कम्युनिटी है उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो ये सोचते हैं कि मतलब गंदे पानी का जोड़ है तो हम ऐसे कूड़ा डाल देते हैं, बट हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं साथ साथ, और लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं। जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, SGT यूनिवर्सिटी है, उनके साथ भी हम काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और जो लोकल कम्युनिटी है उनके साथ भी हम काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि अगर जब ये पॉन्ड कंप्लीट हो जाता है तो सॉलिड वेस्ट की तो एटलीस्ट यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, और लोग जो है वो ओनरशिप ले इस चीज़ की कि अगर उनके गांव में एक जोहड़ जो है वो रिजुविनेट हुआ है तो उसकी केयर जो है वो खुद करे, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ आना बनाना, और हम ONM के लिए माली या मतलब एक मैन पावर दे सकते हैं, बट जो लोकल कम्युनिटी है वो डेली बेसिस पे इस जोहड़ को यूज़ करती है, तो उनकी ओनरशिप को मतलब उन्हें याद दिलाना कि आपकी ही ओनरशिप है, वो एक सबसे मेजर टास्क होता है। चलो ये टाट के लो ना, पानी के लो, इनको को बाल्टी नहीं है चलो। This is the pond near Chandu village called Budhera. This pond was covered with African violet or water hyacinth, which is already been removed. Now bringing clean water into this pond, the work relating to that is underway. Water hyacinth is still there in these intermediate ponds. Black-winged stilt